अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक मील की किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है दाल मखाना गोश्त। इसमें बकरे का गोश्त मुझे चाहिए होगा तकरीबन आधा किलो, और बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए करें, ताकि जो भी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज कल के हिसाब से कोरोना की वजह से और जो वायरस फैला हुआ है इस वक्त, उसकी वजह से मैं इस तरह की डिशेस प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि जो हेल्दी हो और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और घर में इजीली बन जाए और टेस्टी भी हो, और हमारा जो ट्रेडिशनल वर्जन है टेस्ट है उससे भी मैच करती भी हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे कॉन्टिनेंटल हो। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको हेल्दी चीज़ें सिखाऊं ताकि घर में अच्छी जायके वाली चीज़ें भी बने। और दिखाना तो सभी पका लेते हैं और खा लेते हैं, लेकिन खाने में जायका के साथ साथ खाने की जो अफादियत है, जो उसकी ताकत है, वो भी बरकरार रहनी चाहिए और वो हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए। और आगे चूँकि रमज़ान आ रहे हैं तो उस हिसाब से भी ये डिश जो है ये बहुत हेल्दी है, बहुत एनर्जेटिक है। आप इसको बनाएंगे घर में तो आपको जब खाएंगे तो ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी कितना पेट फिलिंग है, ठीक है ना। इसको खाने के बाद आप तकरीबन जो है हमें 8-10 घंटे तक भूख का एहसास नहीं होता। तो इस तरह से कोशिश कीजिए कि अपनी चीज़ों को हेल्दी चीज़ों के साथ रिप्लेस कीजिए। जो नॉर्मली खाने पक रहे होते हैं उसमें इतना जो हेल्थ है उसकी हिफाजत का ख्याल नहीं रखा जाता कि हम जो पका रहे होते हैं उसको वो बेनिफिट्स हम नहीं ले पाते उन चीज़ों से जो हमें लेने चाहिए। तो कोशिश कीजिए, जो चूज़ कीजिए चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स अपने चूज़ कीजिए उसमें हेल्थ को रखिए सबसे पहले। कि इसमें हेल्दी है ये चीज़ें कि नहीं है। खाली मुंह का टेस्ट हो जाना या पेट फिलिंग हो जाना ये मकसद नहीं होता। आपकी जो बॉडी है उसकी जो न्यूट्रिशंस है वो भी पूरे मिलने चाहिए बॉडी को। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सारी इंग्रेडिएंट्स और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि ये कैसे बनेंगे। बहुत ईजी इसका है तरीक़ेकार मैंने रखा है ताकि जल्दी से फटाफट जो ख़वातीन घर में इसको प्रिपेयर कर सकें, लंच पे एंजॉय करें, डिनर पे करें, नान ताफ्तान रोटी के साथ खाएं, घर की जो सादी रोटी होती है, चपाती, या फिर राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे चाहिए आधा किलो आप ले लीजिए मटन का गोश्त, बीफ का गोश्त, चिकन का जो आप बनाना चाहते हो, जो इजीली अवेलेबल हो आपके पास। ये मटन में ज़्यादा मज़े का बनता है। और ये मटन के मेरे पास है हड्डी वाला गोश्त, मैंने गर्दन का लिया है आधा किलो। अच्छा, मैंने ये चने की दाल को लिया है हाफ़ कप और इसको भिगो के और मैंने रख दिया था आधे पौन घंटे के लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो भी लंबी ना हो। इतना तो सभी जानते हैं अपने काम करने वाले। तो ये तकरीबन 1 कप बन गई है भिगोने के बाद। तली हुई प्याज, 2 प्याज ली मैंने, उसको फ्राई कर लिया और वो तलने के बाद तकरीबन मेरे पास 1 कप हो गई है। धनिया पिसा हुआ जो हमारे पास नॉर्मल घरों में सालन में डल रहा होता है वो है 2 टेबल स्पून। दही मेरे पास 1 कप है फिटा हुआ। और ये मखाने देख रहे हैं आप, जो हमारे यहाँ नॉर्मली लोग समझते हैं जच्चा बच्चा के लिए यूज़ होते हैं। ये मखाने बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं। इसमें हमें मैग्नीशियम मिल रहा होता है, इसमें हमें फास्फोरस जा रहा होता है। तो ये है तकरीबन 1 कप, ठीक है। ऑयल मैंने लिया है 1 कप, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से। ये ऑलिव ऑयल है। अच्छा, इसमें गरम मसाला है मेरे पास ½ टी स्पून, नमक है मेरे पास 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून, हल्दी है मेरे पास ½ टीस्पून और लाल मिर्च है मेरे पास 1 टीस्पून। इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ ये प्रिपेयर होगा। बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डलती, लेकिन ये बहुत फ्लेवरफुल होता है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिपेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ये प्रिपेयर होगा। अच्छा व्यूअर्स, देखिए मैंने इस तरह से एक स्टील की पतीली ले ली है। अब मैं इसमें ये डालूँगी ऑयल। मुख्तलिफ़ डिशेस के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं बनाने के, तो जिस तरह से मैं आपको बताऊँ उसको फॉलो किया करें तो आपकी भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे मैं सिखा रही होती हूँ बनती है। ये मैंने तेल डाल दिया। अब मैं इसमें ये गोश्त डालूँगी। फ्लेम को मैं कर दूँगी मीडियम पे और इसको मैं हल्का सा फ्राई करती हूँ जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया। अब इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट।
इसकी ज़रा शोर कम हो तो फिर मैं आपको मज़ीद बताती हूँ। अच्छा, अब इसमें डालेंगे, मैं इसमें डालूँगी ये प्याज डाल दी मैंने, ठीक है। फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे और इसको ऐसे से मिक्स करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा भुनाइयों की और डिश की मैं कायल नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत कम भूनती हूँ, और जितना इस वक्त मसालों में बस भुना जाएगा उतना मैं भूनूँगी इसको। धनिया मैंने इसमें डाल दिया, नमक मैंने इसमें डाल दिया, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, सारा मसाला डाल के हम अच्छे से इसको ज़रा इतना भूनेंगे कि ये गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाए। इंसान के चक्कर में लोग जो है वो इतना ज़्यादा भून देते हैं चीज़ों को कि वो गोश्त का भी और मसालों का भी सबका कलर चेंज हो जाता है। तो इतना ज़्यादा ना भुना करें चीज़ों को, उससे कुछ नहीं होता। जो स्पाइसेस जो इस्तेमाल करे जाते हैं असल में उनकी फ्रेशनेस पर डिपेंड करता है। अगर वो फ्रेश है तो फिर आपके खाने में कभी हीक या कोई बदबू इस तरह की चीज़ नहीं आएगी इंसान। अच्छा, अब मैंने ये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दही डालती जाऊँगी और इसको फेंटती जाऊँगी। देख रहे हैं आप व्यूअर्स कितना ईजी तरीका, कुछ नहीं करना आपको, सब चीज़ें प्रिपेयर हैं आपके पास और आपने इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। लहसुन, हरी मिर्चें, हरा धनिया और गार्निशिंग जाएंगे, इसलिए मैंने उसको इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया। आप चाहें तो लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया है और थोड़ी हरी मिर्चें। जैसे जैसे दही मेरा भूनता जा रहा है मैं इसको डालती जा रही हूँ, ताकि दही में मसाले में जो खुटकी आ जाती है वो चीज़ ना हो। दही मेरे पास ऑलरेडी पिटा हुआ वाली आ जाता है, इसलिए देखिए आप। दही सारा डल चुका है और वो फेंट भी रहा है। इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास ये मखाने हैं ये मैंने डाल दिए इसके अंदर 1 कप, ठीक है। मखाने बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत सारे मिनरल्स वाइटामिन इसमें होते हैं। इसको अपने घरों में मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो चीज़ें हम लोगों को एक टिपिकल चीज़ें पता होती हैं जो हमारे बड़ों से चली आ रही हैं, वेरिएशन हम लोग नहीं कर रहे होते उसमें कि नहीं ये कैसे बनेगा, ये कैसे होगा। अच्छा, अब इस टाइम पे देखिए ऑयल जब ऊपर आना शुरू हो गया इस तरीके से, अब मैं इस टाइम पे ये भीगी हुई जो दाल है अपनी ये भी इसमें शामिल कर दूँगी। गोश्त जैसे जैसे गलेगा उसी के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी गल जाएंगी। देखा आपने कि मैं सिर्फ मिक्स कर रही हूँ, मुझे किसी बुनाई की किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत खास नहीं पड़ती है। उसको मिक्स करते का मकसद इससे ये है कि जो भी चीज़ें जा रही हैं इसके अंदर जब ये पकेंगी इसमें तो इसका फ्लेवर इसके अंदर ऐसे ही आ जाएगा। जो मैंने दही डाला है बेसिकली उसका मेरा मकसद उसका पानी खुश्क हो जाए। ये आप जो है वो अपने इवेंट्स के ऊपर बनाइए, गेट टुगेदर्स में बनाइए। वो हेल्दी डिश होने के साथ साथ ये एक ऐसी डिश भी है जो आप राफ्तों में भी पेश कर सकते हैं। इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है और बच्चों को इस बहाने ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो आम हालात में अगर आप तो शायद ना खाएं। अब इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, जो ये पानी है मेरे पास 2.5 कप, और पानी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ये मेरे पास 2.5 कप है, मैं इसको गलने के लिए गोश्त को छोड़ दूँगी। बस हल्की आंच पे ये पकता रहेगा और जब ये कुक होगा फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये गोश्त गल गया और क्या इसकी पोजीशन रही है। ये देखिए खाने भी इसी में गल जाएंगे, दाल भी इसी में गलेगी। पानी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप बीच में डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। गोश्त पे डिपेंड करता है कि गोश्त कितनी देर में किसका गलता है और कितने पानी के अंदर। मैंने अभी इसमें 2.5 कप डाल दिया, कवर करके इसको रखती हूँ, गलने का इंतज़ार करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। जी व्यूअर्स देखिए ये चने की दाल मखाना गोश्त तैयार है और आप इसका कलर देखिए, आप इसकी टेक्सचर को देखिए। इस तरह से हमें रखना है, बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं रखना। और मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये जगह जगह आपको मखाने नज़र आ रहे हैं। मैंने प्रेजेंटेशन इसीलिए ज़्यादा नहीं की ताकि आप ये देख सकें। ये देखिए मखाने माशाल्लाह से
बिल्कुल गल चुके हैं और ये देखिए अलग अलग नज़र आ रहे हैं। आप यकीन मानिए कि जब आप इसको बनाएंगे ना, आप कोरमा भेजा इस तरह की चीज़ों को भूल जाएंगे। ये जब गल जाते हैं मखाने तो इनका फ्लेवर इतना डिफरेंट होता है कि वो मैं इसको किसी भी चीज़ से तशबीह नहीं दे सकती। अल्लाह की हर नेमत का एक अपना एक जायका है, अपनी एक अफादियत है। इससे फ़ायदा उठाइए इन चीज़ों से, और जितना हो सकता है अपने खानों में ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। तरीक़ेकार बनाना सिखाती हूँ मैं आपको, इस्तेमाल करना अब आपका काम है कि आप अपने घरों में इन चीज़ों की वैरायटी को बढ़ाइए। नॉर्मल सब्ज़ी जो खाते हैं वो खाइए, बिल्कुल उससे कोई इनकारी नहीं है, लेकिन नई नई वैरायटी, नई नई चीज़ें बच्चों, आप क्या कभी किसी ने खाई भी नहीं होगी अगर ये डिश नहीं बनी होगी, मुझे उम्मीद है नहीं बनी होगी। तो जब आप खिलाएंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अगर आप बिना बताए खिलाएं बच्चों को, उनका ये ब्रेन को पावर देने के लिए अच्छी होती है, दिमागी तौर पे दिमाग तेज़ करती है, आपका जो इंटरनल सिस्टम है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। मखाने में बहुत अफादियत है। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है, आप चैनल पर जो लोग हैं उनको पता है, वो देख भी रहे होंगे कि कितनी चीज़ें मैं इस तरह की सिखा चुकी हूँ और मज़ीद इसी तरह की चीज़ें लेकर आऊँगी। मेरे पास से आपको नॉर्मली जो खाने होते हैं, कौरमा, बिरयानी, ये तो सभी सिखा रहे होते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप लोगों को ऐसी चीज़ सिखाऊं कि जिससे आपको फ़ायदा भी हो, आप बजट में भी हो वो आपके, और हेल्दी भी हो और आराम से बन भी सके, टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो लेडीज़ के लिए स्पेशली। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर किसी नई रेसिपी में, किसी नए इंग्रेडिएंट, किसी नई हर्ब को लेके। पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। देखिए जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें फिर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखने लगती हैं, लेकिन अगर नेगेटिव सोचते रहेंगे हम तो हमें अच्छी चीज़ें भी, पॉजिटिव चीज़ें भी नेगेटिव लगने लगती हैं। तो जो भी अतराफ़ में हमारे लोगों का काम चल रहा है हुकूमती सतह पर और निजी सतह पर, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उन लोगों की मदद कीजिए, उन लोगों के साथ मिल के काम कीजिए। हमारी भी कोशिश है, हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए। ये वक्त है एक दूसरे को सहारा देने का, एक दूसरे को माफ़ करने का। अल्लाह से लौ लगाइए, और बेहतरीन अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन एक प्लानर है, बेहतरीन कारसाज है हमारे दुख तकलीफ़ें मिटाने के लिए। तो हमेशा ये की तरह यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए और खुश रखने की भी कोशिश कीजिए, अच्छा अच्छा पका के, खिला के। और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।